नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ साहब बने हैं वजारत उज़्मा के उम्मीदवार और मरियम नवाज बनने जा रही हैं सीएम पंजाब। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई खातून सीएम बन रही हैं। एक खुशशाइन अमल भी है, लेकिन फिर दोबारा ये कहेंगे कि फैमिली पॉलिटिक्स भी परवान चढ़ रही है, क्योंकि अगर इसके बाद देखा जाए तो मेरे ख्याल में सेनेट चेयरमैन पहले कहा गया था कि शायद इसहाक डार साहब इस बार फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बल्कि सेनेट चेयरमैन हो। अगर फाइनेंस मिनिस्टर भी बन जाते हैं तो भी वो भी फैमिली का ही हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के भाई हैं और नवाज शरीफ साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर गवर्नमेंट के अंदर हमें मेजॉरिटी नहीं मिली इस बार इलेक्शन के बाद तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभालेंगे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये बात सब जानते हैं कि वो मफाहमत की जो सियासत है वो बहुत अच्छे से करते हैं। पहले भी इत्तेहादियों को लेकर चल चुके हैं 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट में। उस गवर्नमेंट ने कुछ डिलीवर किया या नहीं किया ये एक अलग बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो जोड़ तोड़ की सियासत करने में शहबाज शरीफ साहब बहुत माहिर हैं और इस बार दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर बन के मैं समझता हूँ कि जो इत्तेहादी हैं, क्योंकि नंबर गेम इस तरीके का हो गया है कि अब लोगों को मिला जुला के ही चलना पड़ेगा और वो मिला जुला के चलने वाला हुनर उनको बखूबी आता है। लेकिन दोबारा से एक दफ़ा फैमिली पॉलिटिक्स का आगाज़ हो गया है, क्योंकि दूसरी जानिब जो पीपल ख़ानदान है, पीपल्स पार्टी जिसको हम बोलते हैं, सिंध की हमारी पार्टी, उन्होंने कह दिया है कि जी सदारत के कैंडिडेट तो सदर जरदारी बनेंगे। उन्होंने भी सेनेट चेयरमैन के बारे में बोला है और कहा है कि हम हर सूबे से अपना सीएम का कैंडिडेट भी खड़ा करेंगे। सिंध की सीएम के लिए नाम आ रहा है बिलावल साहब की फुप्पी फरियाल तालपुर साहिबा का। अब वो बनती हैं या नहीं कोई और बनता है ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर उनका नाम आ रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। तो इस बार हो सकता है ऐसा हो कि 2 सूबों की जो सीएम है वो खवातीन हो और अगले 2 सूबों के सीएम मर्द हजरात हो। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, देखा जाएगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब अगर सीएम बनते हैं तो मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो उन्होंने तनकीद की हुई है वो कहीं से ढकी छुपी नहीं है। तो और क्या मरियम नवाज साहिबा अपोजिशन की जो तनकीद है जो असम्बली के अंदर होती है वो बर्दाश्त कर पाएंगी, किस तरीके से वो चीज़ों को लेके चलेंगी, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक सियासी ख़ानदान से उनका ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि इतना तो उन्होंने देखा हुआ है। वालिद साहब भी पहले सीएम रह चुके हैं, फिर चाचा भी पहले सीएम रह चुके हैं, फिर कज़न भी सीएम रहे थे। वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ साहब बाद में बने थे, सबसे पहले सीएम पंजाब बने थे। फिर उसके बाद जब पूरे ख़ानदान के अंदर ही सब लोग सीएम इस कुर्सी के ऊपर रह चुके हैं तो मरियम नवाज साहिबा को बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा और मैं समझता हूँ कि वो शायद बेहतरी के साथ भी चीज़ें लेके चलें। खैर अब उनका एटीट्यूड कैसा रहता है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वो भी थोड़ा सा गुस्से की ज़रा तेज़ हैं। तो आगे कैसी चीज़ें चलती हैं इनको अभी देखते हैं। लेकिन फिर से वही चीज़ शुरू हो गई है, बंदर बाट और ख़ानदानी सियासत। अब अगर आप इसके बरक्स देखते हैं तो सिंध बलूचिस्तान के अंदर धरनों की खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है इलेक्शन के नतीजे। जीडीए ने भी कहा था कि आज से उनका धरना शुरू होने वाला है। पुरअमन धरना होगा, लेकिन फिर भी ट्रैफिक में रुकावट आएगी, लोगों के लिए मसाइल बढ़ेंगे। तो ये धरना कितने दिन चलेगा, जीडीए को किस तरीके से मनाया जाएगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। उसके अलावा जो बलूचिस्तान, कोयटा और दीगर इलाकों में धरने हो रहे हैं वो अलग चीज़ है, और जो इलेक्शन रिजल्ट्स को चैलेंज किया जा रहा है वो एक अलग अमल है। तो गवर्नमेंट को फॉर्म करना इस वक्त पहली तरजीह है, क्योंकि मैं अपने पुराने व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि आईएमएफ के साथ डील बनानी है और आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात के लिए एक हुकूमत सामने चाहिए, जमहूरी हुकूमत, क्योंकि इस इलेक्शन को हम यही बता रहे हैं कि ये एक जमहूरी अमल है। तो मेरा ख्याल में अब 3-4 दिन के अंदर जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म हो जानी चाहिए। आप अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे जैसे चीज़ें फाइनलाइज होती जाएंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।